तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेलवे अपडेट्स। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल को सपोर्ट करा, इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही प्यार बनाए रखें, मिलकर इस चैनल को बहुत आगे लेकर जाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो री एग्जाम वाले बच्चों के लिए है। जिन बच्चों का री एग्जाम है थोड़ा गला खराब है, सॉरी। आज एएलपी साइको के स्टूडेंट जितने भी हमारे हैं री एग्जाम वाले, उनके लिए पांचों बैटरियों की आज के वीडियो में हम बात करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरे एग्जाम एक्सपीरियंस साइको का कैसा रहा, कैसे आप वहाँ अपने प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपने प्रेशर को हैंडल करना है। मैं आपको उसकी टिप्स भी दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, बेशक 2x पे करके देखें, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है क्योंकि हम सारी बैटरीज के बारे में बात करेंगे और मैं आपको उनकी करने का तरीका और ट्रिक्स भी साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिडन क्यूब से। तो मैं एक बार हिडन क्यूब की स्लाइड खोल लेता हूँ। हाँ, तो आपके सामने पिक्चर जो हिडन क्यूब की पिक्चर है। तो सबसे पहले हिडन क्यूब में मैं आपको बता दूं, हिडन क्यूब में 50 क्वेश्चंस आपके इजी रहने वाले हैं जो आपके मेन पेपर में आएंगे। 50% क्वेश्चन इजी रहने वाले हैं। 30% क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल होगा और उसमें से 20% जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े ट्रिकी होंगे, उनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे आई शेप के आपके क्वेश्चंस आए थे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और इस टाइप के क्वेश्चंस काफी थे जिसमें बहुत ही बारीकी से एक लाइन से दिख रही थी, आपको उसको काउंट करना है नहीं करना उसमें देखना था। मतलब फंसाने वाले क्वेश्चंस हिडन क्यूब में अच्छे थे। हिडन क्यूब का लेवल काफी अच्छा था। तो आप बने रहे हमारे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो बाकी इजी क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, मैं आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप हिडन क्यूब में एक चीज ध्यान रखें। हिडन क्यूब में आपको जो ऊपर, पहले आपको मंजिल काउंट करनी है। सबसे पहले आप अपनी इसकी हिडन क्यूब की मंजिल काउंट करें, फिर उसमें ऊपर से काउंट करें, आपको ऊपर से कितने दिख रहे हैं कितने दिख रहे हैं। तो आप देखो, सेकंड रो में हम सबसे जाते हैं, पहले जाते हैं, इसमें आपको 2 नहीं दिख रहे, इसके बाद वाली में 2 नहीं दिख रहे, इसमें आपको 1 नहीं दिख रहा, इसमें आपको 1 नहीं दिख रहा। तो ऐसे करके आपको ऊपर से काउंट करना है। आपकी मर्जी, आप साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से करता हूँ तो मैं आपको ऊपर से करने की सलाह दूंगा। तो ये तो इजी में आ गया, ये क्वेश्चन तो इजी में आ गए। कई क्वेश्चंस हमारे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुके, जो ट्रिकी क्वेश्चंस हमारे हिडन क्यूब में है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो थे, इस टाइप के क्वेश्चंस में से आपको क्या करना है, आपको इसमें पीछे एक क्यूब नहीं दिख रहा है, उसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम नहीं, मिनिमम लेना है। मिनिमम मैक्सिमम में बहुत बच्चे फंसे हैं, तो इस चीज से आपको बचना है कि आप बहुत ही बारीक से आप देखेंगे कि एक क्यूब नजर आ रहा होगा, बहुत ही बारीक, उसमें माइनर सा हल्का सा दिख रहा होगा, लेकिन आपको उस हिडन क्यूब को काउंट नहीं करना है क्योंकि वो बेशक ही बहुत ही बारीक दिख रहा है, लेकिन वो आपको दिख रहा है। बेशक आपको इतनी सी लाइन दिख रही है उसमें, लेकिन उसको आपको काउंट नहीं करना। उसमें एक नीचे को इसमें लाइन होगी ऐसे, तो आपको काउंट नहीं करना। और ऐसे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे जिसमें बहुत ही बारीक सी लाइन आपको एक क्यूब की दिख रही थी, लेकिन काफी बच्चों ने उन्हें काउंट कर लिया है। तो उनको हिडन क्यूब में काउंट बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बात का ख्याल रखना, मैक्सिमम मिनिमम को लेकर काफी कंफ्यूजन बनी रही थी। उसके बाद लास्ट में क्लियर भी हुआ था कि मिनिमम लेके करना है। सारे टीचर्स इस पे एग्री भी हो गए थे, लेकिन फिर भी काफी बच्चों ने मैक्सिमम लेके अटेम्प्ट कर लिया है हिडन क्यूब को, जिसमें संभावना है काफी क्वेश्चंस गलत होने की। तो आप ध्यान रखें कि आप मिनिमम लेके करें, मंजिल काउंट करें। 3 मंजिल से ज्यादा नहीं आएगी, पेपर में भी 3 मंजिल से ज्यादा नहीं आई थी। थोड़े घुमाओ, थोड़े अलग डिफरेंट क्यूब शेप्स को देखें और ऊपर से काउंट करें। ऊपर से आपको कितने दिख रहे हैं, जितने नहीं दिख रहे उसमें से माइनस कर दें। आप हिडन क्यूब को ऐसे बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल आप कर पाएंगे। आई शेप वाले क्वेश्चन को सबसे, मतलब आई शेप के 5 से 7 क्वेश्चन शायद देखने को मिले थे, तो आई शेप वाले क्वेश्चंस को भी आप ध्यान दें। मैं आपको दिखा देता हूँ आई शेप वाले क्वेश्चंस को। इसमें आई शेप वाले में देखो 1 2 और इसके पीछे 1 2, तो इसमें 4 क्वेश्चंस, इसमें 4 क्यूब हिडन है, बाकी क्यूब हिडन नहीं है। क्योंकि आप पीछे के मैक्सिमम जो आपको नहीं दिख रहे, आप मैक्सिमम बिल्कुल मत लेना, आप उनको मिनिमम ही लेना। तो आप एक एक मानेंगे, मिनिमम मानेंगे जो नहीं दिख रहे हैं साइड में, और एक इसके नीचे, एक इसके नीचे। तो ऐसे करो ना, 4 हो गए आपके।
4 हिडन क्यूब इसमें है। तो आई शेप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करें। वीडियो में आप है ना, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बेशक 2x पे करके देखें, लेकिन बैटरी, सारी बैटरी से रिलेटेड मैं आपको टिप्स दूंगा री एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। जो अभी टीचर्स है वो कोई वीडियो नहीं बना रहा री एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे अब है, 10 से 12 हजार हार्डली बच्चे होंगे। तो टीचर्स अपना टाइम वेस्ट करना उस पर नहीं चाह रहे हैं, टाइम देना, क्योंकि उनको व्यूज की भूख है। तो मैं इसलिए एक मास्टर वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको टिप्स दूंगा और ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप इजीली उन्हें कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लॉक टेस्ट के बारे में। तो क्लॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार का आपका डायग्राम आएगा, पेपर में भी ऐसा ही आया था। अंदर ही था जो आपके कंपोनेंट से, जो आपका ये, इन्हें हम अवयव बोलते हैं, घटक भी बोलते हैं, ये अंदर के साइड थे। ये डायरेक्शंस भी इसके इसी टाइप से थे, बाहर नहीं थे। और हाँ, काफी क्वेश्चंस में जिसमें इसमें पूरा ईस्ट लिखा हुआ है, वेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और आपने तो एग्जाम दिया ही है तो आपको पता ही होगा, आपका री एग्जाम हो रहा है दोबारा से, तो आपने अटेम्प्ट किया हुआ है किस प्रकार के वहां पर डायग्राम आ रहे थे। मैं आपको उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। तो ये तो आपको पता है कि 10 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस करने होंगे। एक ही डायग्राम पाया था, एक ही डायग्राम पे पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको नंबर चेंज करने के लिए बोलेगा तो आपको ओनली नंबर चेंज करने, अगर आपको इसमें अल्फाबेट चेंज करने के लिए बोलेगा तो ओनली अल्फाबेट ही चेंज करने हैं। मेन बात, वह क्वेश्चंस के जो डायरेक्शन है ना, वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में ही आए थे, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ये देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इसमें, आपको डायरेक्शंस का ज्ञान तो पहले से ही होगा, मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो हम इसमें आपने आपको बाहर की तरफ को मानेंगे कि हम बाहर की तरफ को बैठे हैं, तो हमारा जो राइट होगा वो ये होगा और लेफ्ट होगा वो ये होगा। G4 के अकॉर्डिंग हमारा लेफ्ट राइट यही है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें आप पूर्ववर्ती क्या होता है, मतलब प्रीसीडिंग क्या होता है, सक्सीडिंग क्या होता है, उत्तरवर्ती क्या होता है, अनुवर्ती क्या होता है, ये आपको टर्म्स देखने को मिलेंगी क्वेश्चंस में। तो उत्तरवर्ती होता है ठीक बाद में और पूर्ववर्ती होता है ठीक पहले। तो आप इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखें कि पूर्ववर्ती क्या होता है, उत्तरवर्ती क्या होता है, अनुवर्ती क्या होता है। तो जो ये टर्म्स हैं आपको देखने के लिए मिलेंगी। और एक और बात, जो आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोले तो ओनली डायरेक्शन चेंज होगी, इसके कंपोनेंट्स चेंज नहीं होंगे, उसके कंपोनेंट्स अपने सेम जगह पे बने रहेंगे। कंपोनेंट्स को बिल्कुल चेंज ना करें, डायरेक्शन बोले तो ओनली डायरेक्शन चेंज करें। घटकों की पूरी, अगर पूरे घटकों की चेंज होगा, अगर पूरे घटक चेंज करने के लिए बोलेगा, जैसे C2 है, C2 को डायरेक्ट चेंज करने के लिए बोला, D2 के स्थान पे लगा, D2 को बोल रहा है C2 के स्थान पे चला गया। तो आप पूरे, अगर बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसके लेटर्स चेंज हुए, तो याद रखना आपके नंबर्स चेंज नहीं होंगे, नंबर्स अपने डायरेक्शन पर ही रहेंगे, नंबर्स को बिल्कुल भी चेंज ना करें। और अगर नंबर्स को चेंज करने के लिए बोल रहा है तो आप अल्फाबेट को चेंज ना करें। और हालांकि क्वेश्चंस में आंसर में नंबर ही पूछता है, अल्फाबेट के बारे में पूछता नहीं है। तो फिर अब मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीज और बता देता हूँ उसके बारे में। आप, मैं कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात कर ली है, डायरेक्शन के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में आपको कैसा आएगा, इसमें क्वेश्चन में आएगा कि A3 D1 से होते हुए C2 से मिल रहा है। इस प्रकार एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। इस त्रिभुज में शीर्ष पर बताएं कौन सा अंक है, या शीर्ष के दाएं कौन सा है, शीर्ष के बाएं कौन सा है, शीर्ष के अपोजिट में कौन सा है। अपोजिट में ज्यादातर पूछता है। तो शीर्ष का मतलब होता है कि दो बराबर, जैसे ABC ट्राइंगल है, इसमें AB इक्वल टू AC, तो इसमें दोनों बराबर संख्याओं के जो जहाँ पर मिलती है, एक कॉमन जो इनका वो होता है, ये इसको ही शीर्ष बोला जाता है। इसको ये ऐसे भी आ सकता है, देखो ये आपका ऐसे भी आ सकता है। तो इसमें जो दो इक्वल होंगी, ये जो जहाँ मिलेंगी, ये हमारा शीर्ष होगा। और इसके अपोजिट में जो होगा, अपोजिट पूछ सकता है, इसके सामने पूछ सकता है, दाएं बाएं पूछ सकता है, लेफ्ट राइट पूछ सकता है। तो आप इसको, इसकी चीज का ध्यान रखें कि लेफ्ट राइट पूछ रहा है, दाएं बाएं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। आप इस चीज को, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लें, जल्दबाजी में गलतियां होने की पूरी संभावना होती है। जैसे कि आपको पूछ सकता है B3 और D2 के बीच में कौन सा है, B3 और D2 के बीच में जो है उसके अपोजिट कौन सा है। तो इस चीज का भी आप पूरा ध्यान रखें।
मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इसमें जो क्वेश्चंस में कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है से और के में, मतलब कि ऑफ और फ्रॉम में। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो से होगा उसमें हम उसको साथ लेके चलेंगे, उसको मतलब इंक्लूड करेंगे। जैसे हमसे पूछ रहा है A6 से आप P5 की ओर आए, या A6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप P5 आए, या A6 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप P5 आए। तो A6 से बोल रहा है या फिर A6 फ्रॉम A6, तो आपको इसको इंक्लूड करना है। अगर बोल रहा है A6 के दाएं इतना, A6 के दाएं 3 घटक आगे, 4 घटक आगे, तो आपको इसको एक्सक्लूड करना है, आपको उसे ऐड नहीं करना। इस चीज का पूरा ध्यान रखें। से और के में बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, मैं एक नई स्लाइड खोल लेता हूँ। इसके बाद बात करते हैं इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट। तो देखो मैं आपको एक इसके डायग्राम दिखाता हूँ अलग। ये देखो, ये जो समझ लो कोई भी व्यक्ति है, इसके इन फ्रंट कौन सा है। अगर हम पूछते हैं कि इसके इन फ्रंट कौन सा, मतलब ईस्ट के फ्रंट इन फ्रंट कौन सा, ईस्ट के सामने कौन सा है, तो ईस्ट के सामने हम ये नहीं लगाएंगे, ईस्ट के सामने हमारा C2 है। अगर ईस्ट के अपोजिट पूछता है, अगर ईस्ट के पूछता है कि विपरीत कौन सा है, तो D2 लगाएंगे। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, ये डायरेक्शन में बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। आपको सामने पूछ रहा है, आपको नॉर्थ के सामने पूछ रहा है, तो नॉर्थ के सामने A3 है। आपको नॉर्थ के अपोजिट पूछ रहा है, तो नॉर्थ के अपोजिट K5 है। इस चीज को ध्यान में रखें। इस चीज में बहुत सारी गलतियां देखने को मिलती हैं जो बच्चे मोस्टली कर रहे हैं। आवर्ती के आपको फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आएंगे, जैसे दो लगातार सेम संख्याएं कौन कौन सी है, उनके दाएं कौन सी है, या दो लगातार सेम संख्याओं के बीच में कौन सा है, दो सेम संख्याओं के बीच में कौन सा संख्या आ रहा है, उसके अपोजिट कौन सी संख्या आ रही है। जैसे दो सेम संख्या है, अब बोल देंगे दो सेम संख्याओं के, ऐसी संख्या है जो दो सेम संख्याओं के बीच में आती है, ये A3 हो गया इसका आंसर। तो इस चीज को ध्यान रखें। आवर्ती के क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलेंगे, पेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जहां तक है मैं तो आपने प्रैक्टिस करके सब पेयर्स वाले क्वेश्चन तो सीख ही रखेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखें, कंपोनेंट्स बोले तो आपको दोनों चेंज होंगे, अल्फाबेट भी और नंबर भी। और अगर आपको सिर्फ नंबर्स बोलता है तो ओनली नंबर्स करें, अल्फाबेट बोलता है तो ओनली अल्फाबेट करें। तो फिर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर, क्यूब का भी क्वेश्चन आता है। इसका कौन सा क्यूब है, उसका स्क्वायर कौन सा है, उसका क्षेत्र, उसका छोटे, अच्छा एक से एक छोटा रास्ता बड़ा रास्ता भी। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई डायरेक्शन ना दे रखा हो तो आप क्लॉकवाइज लेंगे। छोटा रास्ता बोला हो तो छोटा रास्ता लेंगे। जैसे बोले D1 है, D1 से छोटे रास्ते से K5 की तरफ आए, तो D1 छोटा रास्ता ही हो गया। बड़ा रास्ता बोलेंगे तो वो क्लॉकवाइज हो गया। अगर कोई रास्ता नहीं बोल रखा है तो आप क्लॉकवाइज ही लेंगे। इस चीज का पूरा ध्यान रखें। आप अगर आपको रास्ता शो नहीं कर रखा है तो आप क्लॉकवाइज ही लें। बाकी आपके उसमें ऐड कर रखा हो कि आपको छोटे रास्ते से आगे बढ़ना है या बड़े रास्ते से आगे बढ़ना है। या क्वेश्चन आता है कि आपका कोई चतुर्भुज M4 को G4 से, G4 को F4 से, F5 से, अगर आपको इसमें ऐड करना है तो बोलेंगे उसका राइट कौन सा है, तो आपको उसका राइट ये नहीं लेना, आपको उसका राइट ये लेना है। एक सेकंड में आपको अलग डायग्राम में बता देता हूँ एक बार। जैसे क्वेश्चन आता है H3 को K1 से, K1 को C3 से, C3 को K2 से, K2 को S3 से मिलाने पर एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। उसमें आप K1 के दाया कौन सा है, तो K1 के दाया आप ये बिल्कुल ना लगाए, K1 के दाया C3 होगा, या बाया पूछे, लेफ्ट पूछे तो H3 होगा, K1 के अपोजिट डायरेक्शन में पूछे तो K2 होगा। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, वेस्ट साउथ, नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शंस है। आपको डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ना करके इन डायरेक्शन में ज्यादा फंसाने की वहां कोशिश करेगा, तो आप इसको ध्यान रखें। ईस्ट वेस्ट डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा आपके लिए, ईस्ट में E लिखा आएगा,
ई डायरेक्शन में जाएं, एन डायरेक्शन में जाएं, ऐसे लिखा हुआ आएगा वहां पर। आपने देखा भी होगा क्वेश्चंस में जब आपने पेपर को अटेम्प्ट किया होगा, तो आप इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखें। आप अच्छे से 20 क्वेश्चंस आएंगे, आप पहले शुरू से जल्दबाजी ना करें। आप कोशिश करें कि शुरुआत के 14 से 15 क्वेश्चन तो आप एक्यूरेटली मार ही लें। उसके बाद आपके पास कुछ मिनट्स बचे होंगे और कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे, आप उनको तेजी से ले। हालांकि उसमें से एक दो तीन गलत भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके 14-15 अटेम्प्ट भी सही रहेंगे, तो आपका एवरेज स्कोर 42 इजिली क्रॉस हो जाएगा। 42 प्लस आपका 42 प्लस इजिली क्रॉस हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, अच्छा मैंने हिडन क्यूब के बारे में आपको बता ही दिया। अब मैं ऑलरेडी वीडियो 15 मिनट से ज्यादा का हो चुका है। तो बाकी दो बैटरीज है, सेम फिगर और क्या नाम है आपका मेमोरी टेस्ट। सेम फिगर और मेमोरी टेस्ट की जो ट्रिक है, इनकी मैं वीडियो अगली वीडियो में लेके आऊंगा, इन दोनों को बिल्कुल शानदार ट्रिक्स के साथ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसमें ज़्यादा हम ऐड करेंगे दोनों बैटरी और, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको समय का ध्यान रखते हुए मैं इस वीडियो को थोड़ी देर में यही खत्म करके फिर सेम मेमोरी टेस्ट और सेम फिगर की शानदार ट्रिक्स मैं आपके साथ लेके आऊंगा। और वीडियो को पूरा जरूर देखें, बेशक 2x पे करके देखें, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। लाइक करें, कमेंट कर दें, अपनी राय दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा, आप थोड़ा सपोर्ट करें चैनल को। रिमेनिंग बैटरीज का जो हम है वीडियो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्द लेके आएंगे, आज या कल में उसके दोनों सेम फिगर का और मेमोरी टेस्ट का मैं वीडियो फिर से लेकर आऊंगा। पिक्चर पोजीशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पिक्चर पोजीशन का जो ट्रिकी वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। हमने क्लॉक के बारे में कुछ बातें करी है, हमने हिडन क्यूब के बारे में बात करी है। और हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर अपने डाउट्स के लिए। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, जो भी आपके क्लॉक से, मेमोरी से, सेम फिगर से, हिडन क्यूब से जितने भी आपके डाउट्स होंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।